पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर चुनावी दंगल बहुत ही मजेदार होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो वोट हासिल कर रहा है, बढ़त की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच में कुलदीप भाटी जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं और महेंद्र सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, कल का दौरा कितना कामयाब रहा? कल का दौरा राहुल भाई, आप तो साथ थे, आपको भी पता है कि पब्लिक का एक जनसमूह सिर्फ कन्हैया जी को देखने के लिए और ये कह रहा था कि हम ओनली सिर्फ कन्हैया जी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि जो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे लोग त्रस्त आ चुके हैं। लोगों का इतना यानी बुरा हाल है कि ना तो रोजगार है, महंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पे है। जितने इन्होंने वादे करे कि जी 15 लाख, वो तो इन्होंने जुमला बोल ही दिया। 2 करोड़ हम लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, और इन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। तो उसके बाद इन्होंने कहा था जी हम 100 स्मार्ट सिटी, जो लोगों को यानी एक सपने ही दिखा के आए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एक भी, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक भी स्मार्ट सिटी बनाई हो तो इनका कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ झूठ बोलना है। और लास्ट में जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी पे लेके आया। कुलदीप जी, कल का पद यात्रा की जो मैंने देखा, वहां पर तापमान बढ़ गया, एकदम काले झंडे दिखाना, और नौबत यहाँ तक आ गई कि कन्हैया जी के थप्पड़ भी जड़ दिए। नहीं देखो, जो ये लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तो आपको पता है कि कोई भी कैंडिडेट होता है जब ऐसी हरकत जो जब करता है जबकि वो चुनाव हार रहा होता है। क्या ये भाजपा की बौखलाहट है? नहीं, आप ये तो, मैं कह रहा हूँ, ये तो आप सब हम लोगों को, सब लोगों को ये पता है कि आदमी ऐसे कदम उठाता है तो सिर्फ बौखलाहट में ही उठाता है। अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, मैं भी अगर चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ तो कोई बात होती है, मैं कहूंगा भाई साहब महेंद्र जी बन की हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें अपना चुनाव निकाल के ले जाना है। और अगर मैं चुनाव हार रहा हूँ तो मैं तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसादी करूंगा कि चुनाव तो हार ही गया, अब ये करो। कल की घटना पर आप निंदा पेश करते हैं? निंदा की भी महानिंदा, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले 10 साल हमारी भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार केंद्र में रही है, और इतने हम लोगों ने काम किए। अब जैसे सिग्नेचर ब्रिज ही आप लगा लो, ये लोग अलग अलग झंडे उठा के जी हमने कर दिया, हमने कर दिया। अरे भैया, तुम तो कहीं थे ही नहीं। 2007 में हमारे यहाँ से जो विधायक थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी, शीला दीक्षित जी, 2007 में इन लोगों ने तो उसका उद्घाटन करा था। 2014 में तो 90% तो बन चुका था। तो भैया तुम कहाँ से आगे बनाने वाले और करने वाले? तो ये लोग सिर्फ जो है झूठ की राजनीति करते हैं, और इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जी का कहना, उत्तर पूर्वी लोकसभा में 14,000 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पर खर्च करे। नहीं, वो कहाँ कर दिए? आप भी इसी लोकसभा में रहते हो, मैं भी इसी लोकसभा में रहता हूँ, और कन्हैया जी तो ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 14,000 करोड़ रुपए जो है, जो आपने लिए हैं, वो कहाँ गए? उसका 14 पत्थर तो दिखा। हाँ, 14 पत्थर दिखा दो। उसका वो हिसाब जो मांग रहे हैं कि आपने नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के नाम पे 14,000 करोड़ रुपए जो लिए हैं वो आखिर है कहाँ? लोग ये पूछ रहे हैं, अब तो जनता भी पूछ रही है कि जी हमारे यहाँ तो हमने तो 14,000 करोड़ क्या, 14,000 रुपए नहीं लगे, क्योंकि हमने, सबसे मेन बात है, 10 साल जो है पूरी लोकसभा में मनोज तिवारी जी को कभी देखा ही नहीं। जो आज घर घर जा रहे हैं, नहीं, अब तो चुनाव है, घर बाहर, अब तो जो भी प्रोग्राम है आप उसमें बुलाओ। नहीं, आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे बाबरपुर से नरेश गौड़ जी, उन्होंने सिर्फ कोई प्रोग्राम के लिए तो एक शादी में अगर जाते थे तो ये कहते थे मुझे तो पैसे चाहिए, मैं तो जब आऊंगा उस शादी में। तो नरेश गौड़ जी का और इनका झगड़ा भी हुआ था इसी बेस के ऊपर, बाबरपुर में अनूप वाटिका। हाँ, अनूप वाटिका के, आपको पता ही है। तो ये लोग, अब तो चुनाव है, चुनाव में तो आप इनको कहीं भी बुला लो। उसके बाद अब आप ये लगा लेना कि हारने के बाद ही ये लोग अगर ढूंढे से मिल जाए तो आप उसका जो गुमशुदा का एक पोस्टर लगा देना, कोई कहीं कुछ नहीं मिलेंगे। कन्हैया जी हमारे, जो राहुल गांधी जी ने जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को कैंडिडेट दिया है, पढ़ा लिखा शानदार व्यक्तित्व है उस आदमी का, समझे नहीं? और इतना, ये हम लोगों का एक सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात, गरीब कैंडिडेट है, बेचारे के अकाउंट में भी 17,000 रुपए हैं, किराए के मकान पे रहता है। और हमने भी तो देखा है, 2 पट्टी की चप्पल में चलते हैं। कल वही तो मैं आपको बताने वाला था, कल हमारे यहाँ सिर्फ प्रोग्राम था, पद यात्रा थी, तो वही जो हवाई चप्पल है उसी के अंदर अगले जो पद यात्रा कर रहे हैं और घूम रहे हैं। भाई, एक आप गरीब आदमी समझ के
कि जी हम उस पर हाथ उठा दें या ये उठा दें, तो ये एक तरफ मोदी सरकार कहती है कांग्रेस के समय में कि बहुत हुआ गरीबों पर अत्याचार, कल जो अत्याचार किया ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता देख रही है। और इसका मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कल कार्य हुआ है, इससे हमारी और 2 लाख वोट जो है पूरी लोकसभा में बढ़ चुकी है। पहले हम जो है 2-2.5 के लाख से जीत रहे थे, अब हम 5 लाख वोटों से ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा जीत रहे हैं। हमारे बीच में महेंद्र जी भी हैं जो कि अनुभव है। महेंद्र जी, क्या क्या नजर आता है अब तक का देखने के बाद? सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा जो कुलदीप सिंह भाटी है ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड नंबर 222 का विधानसभा इसमें 10 है, 40 तो इसमें वार्ड है। हमारा तो अपना एक उद्देश्य है कि हमारे यहाँ से कन्हैया को हमारे वार्ड नंबर 222 से कुलदीप सिंह भाटी के नेतृत्व में, सारे जनता के प्यार के नेतृत्व में कन्हैया कुमार यहाँ से विजयी होकर के जाएगा। जहां तक झूठ और सच का बात है, वो कहाँ तक चलती है झूठ की सच बात? इन्होंने कितना कितना झूठ बोला, वो झूठ कब तक चलेगा? झूठ कब तक चलेगा? झूठ कब तक चलेगा? 10 साल इनको हो गए, 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, 10 साल हो गए। ये जो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं, ये जाएंगे जमुना पार। यहाँ इन्हें कुछ भी ना मिले। आई समझ में, जो कहते हैं ना, इनका कानून इन पर लागू होता है, दूसरों पर लागू होता है। अब जनता वही जनता इतनी बेवकूफ रही नहीं। आजकल तो बच्चे को भी पता है कि हमारी वोट की ताकत से सरकार बनती है, वोट की ताकत से सरकार बिगड़ती है। तो उन्हें सब पता है, वो समझ सोच करके वोट दे रहे। और कन्हैया कुमार हमारा अच्छा कैंडिडेट है, शरीफ कैंडिडेट है, गरीब कैंडिडेट है और ईमानदार कैंडिडेट है, और आंख से आंख मिला के बात करने वाला कैंडिडेट है, जनता की आवाज उठाने वाला कैंडिडेट है। अगर ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में जनता के जिता के भेजती है, तो हमारी आवाज उठाने को दूसरे की जरूरत नहीं, कन्हैया कुमारी काफी है। क्या गठबंधन पूरी तरीके से कन्हैया को जिताने के लिए तैयार है? बिल्कुल, गठबंधन की तो आप बात ही छोड़िए, जनता पूरी जिताने को तैयार है। जनता कहती है 10 साल देख लिया हमने मोदी को। आम आदमी पार्टी का वर्कर कन्हैया के साथ नहीं, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वही तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। बाकी सब वही कांग्रेस के जो खिलाड़ी थे वो मैदान छोड़ करके जो जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? अब खिलाड़ी की, अगर खिलाड़ी की खेलते खेलते टांग में चोट लग गया तो कौन खिलाएगा? ये खुद जा रहे हैं तो अपनी इज्जत बच रही है इनकी, नहीं तो ये निकालते जाते। जो जितने खिलाड़ी थे ना, अगर खिलाड़ी है वो टॉप खिलाड़ी है, टांग टूट के कौन ले जाएगा उसको भाई? तो वो अपने आप चले गए, थोड़ी इज्जत बच गई उनकी। वो करना चाह रहे थे कि हमारी खुशामद होगी, वो खुशामद की जगह उनकी जो नादर होने लगा उल्टा। महेंद्र जी, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है भाई, वो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो है मोदी सरकार भूल जाओ उसको, इस बार में मत जाओ। अब तो ये देखो कि तुम्हारा काम कराने वाला, तुम्हारी आवाज उठाने वाला कौन आदमी है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ सब माता बहनों से, युवा वर्ग से, जो है भाई, वो लोलो वाली बात को भूल जाइए। आप हाथ पर मोहर लगाएं और कन्हैया को सफल बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास करें।